हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 14 जिसका नाम है सेक्टर ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 14.1। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और उसका रेडियस दिया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है सिंपली 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का मतलब है कितना उसका पेरीमीटर है सर्कल का, आउटर बाउंड्री, वो होता है सर्कमफ्रेंस। अब सिंपली ये जो फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता होगा, इसको हम 22/7 इसकी वैल्यू है, और इसको अगर डेसिमल में आप लोगे तो 3.14 समथिंग आता है। नाउ रेडियस है 17.5, तो यहाँ लिखेंगे 17.5। अब यहाँ पे देखिए 7 से एक कट जाएगा 17.5, तो 7 2 हो गया 14, फिर एक पॉइंट आ गया, फिर 3 यहाँ कैरी हो गया 35, यानी 7 5 35। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। नाउ 2 इंटू 22 इंटू 2.5 है, तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 2.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 5/2 हो जाता है। तो इससे होगा क्या, ये कट जाएगा 2 और 22 कट जाएगा, 22 11 जा 2 11 22 होता है। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 5, ये होता है 10 and 11, फिर 10 into 11 हो गया 110। तो ये क्योंकि सर्कमफ्रेंस है तो ये इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस जो है हमारा सेंटीमीटर में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है सर्कल का। तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। आर हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू हम लेंगे। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर है 4.2, और इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 6 42 होता है, इसलिए यहाँ 0.6 आ जाएगा। अब सिंपली क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2। अब ये सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारा आंसर आता है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ हॉर्स इज टाइड बाय अ 14 मीटर लॉन्ग रोप इन अ ग्राउंड। यानी एक ग्राउंड में एक हॉर्स को हमने बांधा है रस्सी से, और रस्सी की जो लंबाई है वो 14 मीटर है, 14 मीटर की वो जो है रस्सी है। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। ग्रेज मतलब घास चरना, खाना। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि उस ग्राउंड के कितने एरिया का घास वो खा लेगा। ठीक है, इफ ही कैन मूव अप टू फुल लेंथ ऑफ द रोप, यानी वो जितनी लंबाई है उसकी रोप की यानी रस्सी की, वो उसको फ्री कर दी जाएगी। उस रस्सी की जितनी लंबाई है उसको पूरा यूज करके वो कितना एरिया कवर कर लेगा। तो जैसे मान लो ये एक ग्राउंड का पॉइंट है, और यहाँ पे ये रस्सी है, और ये रस्सी से मान लो ये हॉर्स बंधा हुआ है। अब इस हॉर्स को बोला भैया तुम जितना घास खाना खा लो, तो ये कितना दूरी तक जाएगा। अगर इस रस्सी को सीधा स्ट्रेच कर दें, मान लो ये पूरा इधर तक आ रहा है, ठीक है, ये पूरा 14 मीटर है, तो यहाँ तक का घास खा लेगा। फिर दूसरी तरफ अगर इसको घास खाना है तो यहाँ तक का एरिया जाएगा, फिर दूसरी तरफ यहाँ तक का, चारों तरफ वो जितना 14 मीटर का रस्सी है उतना एरिया तक वो जाएगा और उतनी घास खा लेगा। और इसके टिप को यदि हम जोड़ेंगे, ये रोप की टिप को जो कि 14 मीटर का है, तो इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो घोड़ा है ये एक सर्कुलर एरिया का घास खा लेगा, और उस सर्कुलर एरिया का जो रेडियस होगा वो होगा 14 मीटर। तो इसका मतलब है जो एरिया होगा वो होगा इस सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करना है, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिसमें जो आर होगा आपका वो रस्सी की लंबाई होगी, यानी 14 सेंटीमीटर, ये आपका सॉरी मीटर, ये आपका रेडियस होगा। तो आप सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई की वैल्यू जो है 22/7 ले लेंगे, और आर हो गया आपका 14 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर इधर 22/7, 14 को 2 बार लिख लेंगे, 14 इंटू 14। अब 7 कट जाएगा इससे,
ये हो गया 7 2 ज़ा 14। अब 2 और 22 को मल्टीप्लाई करो तो सिंपली हो जाता है 44 इंटू 14। अब 44 इंटू 14 करेंगे तो सिंपली ये आंसर आता है 616 मीटर स्क्वायर। तो जितना एरिया खाएगा उसकी जो वैल्यू है ये है 616 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ ए बाइसाइकिल व्हील इज 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बाइसाइकिल है यानी साइकिल है जिसका व्हील यानी जो उसका टायर है उसका जो रेडियस दिया है, क्योंकि टायर सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। फिर बोला है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशन। यदि वो टायर 500 बार घूमेगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो मान लो ये है एक साइकिल का एक व्हील है, इसका सेंटर है, मान लो ये समझ लो इसका रेडियस है r, ठीक है। ये गोल गोल घूम रहा है, मान लो ये अभी जमीन पर टच है, ये इसका पॉइंट ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या करेगा, मान लो ये इधर वाला पॉइंट को पॉइंट बी बोल देते हैं। तो क्या करेगा, ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा और आगे घूमेगा, ये टायर आगे घूमेगा, रोटेट होगा, तो जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा, देखो जब ये आधा रोटेट हो जाएगा तो ए वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बी वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये इधर कुछ आ जाएगा। फिर वो और आगे घूमेगा तो वापस ए वाला पॉइंट जो है नीचे आ जाएगा और बी वाला पॉइंट अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ये टायर आगे बढ़ जाएगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ेगा, तो देखिए एक रोटेशन में उतना ही आगे बढ़ेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी आउटर इसका पेरीमीटर। तो एक सरकमफ्रेंस कवर डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन में, तो 500 रोटेशन में कितना करेगा सिंपली सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 500 रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 500 इंटू सरकमफ्रेंस। तो सिंपली आपको 500 मल्टीप्लाई करना है सरकमफ्रेंस में। यहाँ सरकमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला यूज करना है जो कि है 2 पाई r, ठीक है। अब देखिए 500 और 2 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 2 जा 1000 होता है, तो इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो गया 1000, ठीक है। अब पाई की जो वैल्यू है वहां पे हम लिख लेते हैं 22/7, और जो हमें r दिया है 35, तो यहाँ लिख लेते हैं 35। अब क्या होगा, 7 और 35, हाँ 7 5 जा 35 होता है, तो ये कट गया। अब ये 1 0 0 0, 22 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 हो गया, फिर यहाँ 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो सिंपली इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर होगा 1 1 0 0 0 0, 4 0 आ जाएंगे, ये 3 और ये 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1,10,000 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। यदि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11,000 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या होगा, 2 0 इसका कट जाएगा, 2 0 बचेगा, तो फाइनली कितना आंसर आया, 1100 मीटर। तो ये दोनों ही आंसर सेंटीमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो मीटर के फॉर्म में भी लिखेंगे, दोनों आंसर सही है। चलिए अब हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 मीटर। एक सर्कल है उसका रेडियस 3 मीटर है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो अब ये बोला है एक दूसरा सर्कल है जो बड़ा सर्कल है, थोड़ा कितना बड़ा है, 9 टाइम्स बड़ा है पूरा फर्स्ट सर्कल से, तो उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो दिया है रेडियस, देखो यहाँ पे 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल ये बना लेते हैं, इसका रेडियस है 3, इसका रेडियस 3 है, लेकिन इसका एरिया कुछ और होगा। एरिया के फार्मूले से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया तो कुछ और आएगा ना, तो एरिया 3 नहीं है, रेडियस 3 है। अब दूसरा सर्कल है जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है हमें नहीं मालूम है, ये रेडियस निकालना है। कंडीशन क्या दी है, जो इसका एरिया, मान लो इसका एरिया निकाला हमने a, तो ये बड़े वाला जो सर्कल है इसका एरिया 9 टाइम्स है, यानी इसके एरिया का 9 गुना है, 9 इंटू a है इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया 9 टाइम्स है, तो क्या इसका रेडियस भी 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 9 27। तो ऐसा नहीं है, एरिया भले ही 9 टाइम्स है, रेडियस हो सकता है 9 टाइम्स नहीं हो, तो एक्चुअल में रेडियस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल का, सॉरी इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एरिया का। तो एरिया
इज इक्वल टू पाई। देखो पाई यहाँ पे हम सिंपली 22/7 ले रहे हैं, या पाई को पाई के फॉर्म में रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्या एरिया निकालना, पाई की वैल्यू नहीं भी रखेंगे, सॉरी रेडियस निकालना है, पाई की वैल्यू नहीं भी रखेंगे चलेगा, क्योंकि वो आगे चल के कट जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये आप क्वेश्चंस करोगे ना बार बार, तो आपको भी अपने आप पता चलने लगेगा कब आपको पाई की वैल्यू रखना है, कब नहीं रखना है, कब पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है, कब पाई की वैल्यू आपको डेसिमल में 3.14 लेना है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आता जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पाई की वैल्यू यहाँ पाई ही रहने दे रहा हूँ, आर की वैल्यू रख लेते हैं, आर है हमारा 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एरिया हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 पाई, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द छोटा सर्कल। छोटा सर्कल का एरिया हो गया 9, सॉरी ए लिख दिया 9 पाई, 9 पाई, ये हमारा एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का एरिया है 9 पाई। अगर छोटे सर्कल का एरिया है 9 पाई, तो जो बड़ा सर्कल है मान लेते हैं उसका एरिया है ए डैश, तो ये कितना होगा 9 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 9 टाइम्स, यानी 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द छोटा सर्कल, दैट इज ए। ठीक है, तो दैट मीन्स 9 इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या है 9 पाई है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 9 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 9 इंटू 9 पाई, 9 9 तो 81 होता है, तो यहां लिख लेते हैं 81 पाई, ये हो गया एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। अब देखिए, अब जो इसका है बिगर सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया यानी ए डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला से हम रेडियस निकालेंगे। अब देखो जो ए डैश की वैल्यू है ये है 81 पाई, और राइट साइड में है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, यदि इक्वेशन के लेफ्ट साइड राइट साइड सेम नंबर हो, यहाँ पे पाई है या कोई और वेरिएबल भी हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ये रूल आप याद रखेंगे। अब क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो आर की वैल्यू क्या होगी, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 81, और 81 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये हो गया 9। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी मीटर में है, तो ये वाला जो रेडियस है ये भी मीटर में होगा, तो हमारा जो बड़े सर्कल का रेडियस होगा वो होगा 9 मीटर। चलिए अब 6 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर, विड्थ ऑफ द पाथ इज 14 मीटर। देखिए ये क्या लिखा है, एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का मतलब है जो गोलाई में एक रास्ता बना है। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो रनिंग होता है वो सर्कुलर ट्रैक बना होता है ना, तो सर्कुलर पाथ इस तरीके का होता है। देखो इसमें एक सर्कल ऐसा, अंदर का सर्कल और एक बाहर का सर्कल, इस तरीके से, तो ये जो है हमारा सर्कुलर ट्रैक बन गया। ये इन दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन होगा, तो ये जो है सर्कुलर पाथ, इसमें जो है स्पोर्ट्समैन दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है, जिसमें क्या बोला है, जो अंदर वाला सर्कल उसका रेडियस नहीं दिया, अंदर वाले सर्कल का रेडियस मान लेते हैं ये है आर। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। अब इसमें क्या बोला है, ये अंदर वाले जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस दिया है 440, c इज इक्वल टू 440, ये इसका सरकमफ्रेंस है, एरिया भी नहीं है, सरकमफ्रेंस है। और जो विड्थ है, यानी ये जो सर्कुलर रोड जो बना है उसकी चौड़ाई है 14, यहां से यहां तक 14 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाला सर्कल का रेडियस तो आर है, बट बाहर वाले सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक होगा, ये सेंटर से लेके ये आउटर सर्कमफ्रेंस तक, यानी आर प्लस 14, तो आउटर वाले सर्कल का रेडियस होगा आर प्लस 14, अंदर वाले सर्कल का रेडियस होगा आर, इतना आप समझ लो। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या बोला, फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का ये डायमीटर हमें फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंदर वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, ये सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हमको पता है। और अंदर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें दिया है 440, तो यहाँ लिख लेंगे हम 440 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 22/7, और आर जो है हमारा अननोन है। अब इसको सॉल्व करके पहले तो आर निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले 2 को इधर ले जाते हैं, और 22 भी इसके नीचे आ जाएगा, और 7 जो है ऊपर जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है आपको, 440 इसमें मल्टीप्लाई होगा 7, और 2 और 22 नीचे आएगा 2, सॉरी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा, 440 में 7 मल्टीप्लाई होगा
2 डिनोमिनेटर में आएगा, 22 भी डिनोमिनेटर में आएगा, राइट साइड में केवल अब r बचेगा। इसको सॉल्व करने से हमें r की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए क्या है, 22 1 जा 22 होता है एंड 22 2 जा 44 होता है, साथ में एक 0 भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और 20 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा होता है 20। अब केवल 10 और 7 बचा, 10 7 जा होता है 70। इसका मतलब r जो है हमारा वो होगा 70। यूनिट क्या है, मीटर है, तो रेडियस हमारा मीटर में होगा। तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका अंदर वाला सर्कल का जो रेडियस है ये हो गया 70, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 70 प्लस 14। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू r प्लस 14, और r हम निकाल चुके हैं जो कि है 70, प्लस कर देंगे इसमें हम 14, तो ये बन जाएगा 84। तो ये आउटर सर्कल का रेडियस निकला, और हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी 84 का डबल। तो सिंपली यहां लिख लेते हैं डायमीटर, डायमीटर होगा 84 इंटू 2, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा होता है 8 एंड 2 8 जा 16, यानी 168 मीटर ये होगा डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 50 मीटर। एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसका रेडियस जो है 50 मीटर है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लिए। 50 मीटर का सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, तो इसका रेडियस है 50 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं 50। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इज सराउंडेड बाय 5 मीटर वाइड रोड। ये जो सर्कुलर ग्राउंड है इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ी एक रोड बनी हुई, मतलब इस तरीके से 5 मीटर चौड़ी चारों तरफ इसके सर्कुलर शेप में होगी एक रोड बनी हुई है इस तरीके से। तो ये जो रोड है इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही मिलता जुलता है। तो इनर वाला सर्कल का रेडियस हो गया 50 और आउटर वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 50 प्लस 5 यानी 55। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, यू वांट टू कवर द रोड विद टाइल। जो रोड है ना इसमें हमें टाइल बिछानी, छोटी छोटी जो स्क्वायर फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में भी, जनरली स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स जो है ना इस पूरे रोड में हमको कैसे बिछानी है। ठीक है, अब क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इफ द रेट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर इज 30। यानी इस पूरे टाइल बिछाने में इस रोड में हमें कितना कॉस्ट आएगा, और जो जो रेट है वो है 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर में टाइल बिछाने का रेट है 30, तो पूरे इस रोड में जो टाइल बिछाएंगे उसका क्या कॉस्ट आएगा हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रोड का एरिया कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बीच का रोड का एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा। अब जब एरिया मिल जाएगा उसमें 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ जाएगा हमारा। सिंपल है, तो आप क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा, पाई, चलो आउटर सर्कल के रेडियस को हम बोल देते हैं R2, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का रेडियस होगा पाई R1 स्क्वायर, अंदर वाले को R1 बोल दिया। R2 की वैल्यू होगी 55, R1 की वैल्यू होगी 50, सिंपली। ठीक है, अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे, अभी हम क्या करेंगे, पाई जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पाई को कॉमन निकाला, अब यहाँ है R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रखनी है, पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, फिर ब्रैकेट, R2 की वैल्यू है 55, तो यहाँ करना है 55 का स्क्वायर, फिर माइनस R1 की वैल्यू 50 है, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर। अब देखिए 55 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो इसको हम एक आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करेंगे। 22/7, देखिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं। हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप पहले हालांकि पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही आइडेंटिटी का यहाँ यूज करना है। ये हमारा a स्क्वायर हो गया, 50 हो गया b स्क्वायर, यहाँ पे ये आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 55 प्लस 50।
और फिर ये हो गया a प्लस बी, फिर a माइनस बी करना है, तो ये हो गया 55 माइनस 50। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करके इसको लिखा है। अब इसी को देखिए यहाँ फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 22/7 ब्रैकेट में 55 प्लस 50, तो ये हो गया 105, 105 मल्टीप्लाई 55 माइनस 50, ये हो गया सिंपली 5। ठीक है, तो अब ये हो गया 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए 5 5 जा होता है 25 एंड 5 1 जा 5, तो 525 आ गया। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ये हमारा क्या निकला है, ये निकला है हमारा एरिया। किसका एरिया है, ये जिस रोड में टाइल बिछानी है ये उसका ये निकला एरिया। अभी टोटली मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें निकालना कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। अब यहाँ पे रेट लिखा है टाइलिंग का 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो ये जो एरिया निकला ये स्क्वायर मीटर में है या मीटर स्क्वायर में, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें यदि 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट आप निकाल लेंगे। हम निकाल लेते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5, 25 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए 7 इससे कट जाएगा, 7 1 जा 7 और ये कट जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 5 जा 35। तो हमें कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू मिलेगी 22 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 30। तो जो कॉस्ट की जो फाइनल वैल्यू आएगी इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 49,500 रुपीज। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, यू आर गिवन अ सेक्टर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें एक सेक्टर दिया। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है, तो सेक्टर को समझने के लिए ये देखिए एक सर्कल हमने बना लिया, इसमें हमें समझते हैं सेक्टर क्या होता है। ये सर्कल का सेंटर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी रेडियस वाली एक लाइन बनाते हैं, ये एक रेडियस है, ठीक है, और एक और हम दूसरा रेडियस बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा। अब ये जो है ये दो रेडियस बन गया, और ये पॉइंट ए से लेके ये सर्कमफ्रेंस का पॉइंट बी, ये जो लेंथ है ये कहलाता है हमारा आर्क। ठीक है, अब ये आर्क की लंबाई पता करना है, और गिवन क्या है, ये आर्क को यदि सेंटर से जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, और ये एंगल ऑफ आर्क कहलाता है, और ये बनता है 70 डिग्री। तो अब आपको बताना, यदि ये 70 डिग्री है तो इसका आर्क का लंबाई क्या है, साथ ही साथ एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब ये 70 डिग्री वाला जो पाई बन रहा है ना, जैसे पिज्जा का पाई होता है उसी तरीके से आपको पाई दिख रहा है, ये वाला, ये पूरे पाई का कितना एरिया होगा, और गिवन क्या है, इसका रेडियस जो है सर्कल का ये है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये थीटा, ये सिंबल क्या है, थीटा का सिंबल है। थीटा एक एंगल रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो थीटा है वो 70 डिग्री यानी एंगल 70 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 ये भी डिग्री है, 2 पाई आर ये है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो अब आप क्या करेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर है रेडियस ऑफ सर्कल जो कि है 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पहले 0 0 को तो काट दो, सबसे आसान यही होता है, फिर ये 7 7 से कट जाएगा, ये भी कट गया। अब हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, फिर ये कट जाएगा 3 7 जा 21। अब फिर ये कटेगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 कट गया, फिर ये 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा 22। तो फाइनली क्या बचा, ऊपर बचा है 11 और 7, जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 77, और नीचे बच गया है केवल 3। अब इसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है, तो 3 2 जा 6 होता है, देन 3 5 जा 15 हो गया, फिर आएगा 6 और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 25.5 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये है यूनिट क्या दिया है इसका सेंटीमीटर में, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया
5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा वही होगा 70 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 21, तो ये होगा 21 का स्क्वायर। तो 21 को हम दो बार करके लिख लेते हैं, 21 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 7 1 10 जा 70, फिर एक जीरो कट गया तो ये खत्म हो गया। अब देखो 3 12 जा 36, 3 7 जा 21 ये कट गया, फिर ये 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 ये कट गया, फिर ये 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, जो अभी बचा है 11 इंटू 7 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा तो होता है 49, तो 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जो फाइनल आंसर आता है उसकी वैल्यू है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 1/6 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द गिवन सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये बोल रहा है एक सेक्टर का एरिया सर्कल का एरिया का 1/6 टाइम है, यानी वो एक 1/6 टाइम छोटा है सेक्टर का एरिया सर्कल से। जैसे मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का मान लो पूरा एरिया है ए, मान लेते हैं फिलहाल ए। अब देखो यहां से इसमें एक सेक्टर हम अगर काटे, ऐसे एक सेक्टर बनेगा और यहाँ कुछ एंगल बनेगा, वो नहीं दिया है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये सेक्टर का भी कुछ एरिया होगा, मान लेते हैं ये एरिया है ए डैश, तो ये सेक्टर का एरिया है। अब सेक्टर का एरिया ऑब्वियसली सर्कल के एरिया से छोटा होगा, कितना छोटा है 1/6 टाइम्स। तो इसमें गिवन क्या है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो सर्कल के एरिया का 1/6 टाइम है, यानी उसके 6 से डिवाइड करो उतना उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिला। यहाँ पे ध्यान रखना ए डैश है एरिया ऑफ सेक्टर और ए है एरिया ऑफ टोटल सर्कल, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी से हम ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 6 में हम मल्टीप्लाई कर दें 6a डैश इज इक्वल टू ए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट से हमने बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो ये इसका मतलब समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ जो सेक्टर है उसको हमने माना है ए डैश, तो एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू थीटा, तो दिया नहीं तो थीटा को ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू ये पाई आर स्क्वायर जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर की जगह हम कैपिटल ए लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर को ए डैश लिखा, पाई आर स्क्वायर को ए लिखा। अब देखो यहां से हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, 6a डैश इज इक्वल टू ए, ये हमने यहीं से रिलेशन बनाया, यानी 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, यानी ए की जगह हम 6a डैश लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू थीटा बाय 360, और ए की जगह हम लिखेंगे 6 इंटू ए डैश। अब इससे होगा क्या, ए डैश यहाँ है तो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहां से हटा के इसके डिनोमिनेटर में ए डैश को ले गए, तो ए डैश कट गया, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यानी इज इक्वल टू ये 1 लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये थीटा की वैल्यू निकालना है, 360 को ट्रांसफर करेंगे, 360 1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 डिनोमिनेटर में आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 360 1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब सिंपली इसको कैंसिल करना है आपको, 6 6 36 होता है, तो ये 6 और ये 0 का 0 आ गया। जो थीटा की वैल्यू आ रही है 60, तो ये डिग्री में होगा क्योंकि एंगल निकाला है हमने, तो आंसर होगा हमारा 60 डिग्री। चलिए अब इसका 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक सेक्टर का एरिया दिया है, इट सबटेंड एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो सर्कल में कितना एंगल बना रहा है वो सेक्टर, वो भी दिया है 50 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आर नहीं दिया है, आर फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेडियस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है, उससे रेडियस निकालना है। तो सिंपली पहले फॉर्मूला लिखते हैं,
तो ये देखिए, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू दी है 1540, इसके नीचे हम लिखेंगे 1540 इज इक्वल टू, थीटा दिया है 50, तो यहाँ लिख लेंगे 50 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर जो है वो नहीं दिया है, तो आर को ऐसे ही लिखेंगे आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 218 जा होता है 36 एंड 211 जा 22, ये कट गया। इधर इस साइड और कुछ नहीं कट रहा। अब आपको क्या करना है, इधर ट्रांसफर करना है। 18 और 7 इधर 1540 में मल्टीप्लाई होंगे। 1540 मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 7, और यहाँ क्या बच्चा 5 और 11, ये डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 इंटू 11 और इधर बचा आर स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 1 जा 11, फिर ये कटेगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और उसके बाद ये हो गया 0, ठीक है। अब ये 5 से भी कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, तो ये बन गया 28। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 28 इंटू 18 इंटू 7। अब क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 28 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 7। एक बार देख लेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 4 7 जा 28। वैसे ही 18 के फैक्टर हम निकालते हैं, तो 18 के जो फैक्टर निकलता है वो होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया और लास्ट में बचा 7। अब आपको क्या करना, पेयरिंग करना है, और इसका स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे कितने, 1 2 3, 3 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3, फिर 7 2 है, 7 इंटू 7 और 3 भी 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन जाएगा, फिर 7 इंटू 7 का एक पेयर बन जाएगा और 3 इंटू 3 का एक पेयर बन जाएगा। लेकिन एक ठो जो 2 है वो अंदर ही रह जाएगा, उसका पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू, ये एक 2 निकला तो 2 इंटू एक 7 निकला 7 इंटू एक 3 निकला 3, बट रूट के अंदर रह जाएगा ये वाला 2, ये रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42 होता है, तो ये हो गया 42 एंड रूट के बाहर नहीं आएगा, इसको आपको इसी फॉर्म में लिखना है। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर।